नमस्कार, मैं दीपक लोहिया अपनी इस चैनल दीपक लोहिया कोच में आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियोज में सीखा कि द्विघात समीकरण के गुणनखंड विधि से हम कैसे रूट्स ज्ञात करते हैं। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना, फाइंड्स रूट्स बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। सेकंड, द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला से मूल ज्ञात करना। तो बच्चों, हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। पूर्ण वर्ग विधि को हल करने के स्टेप्स क्या हैं, इसको समझते हैं। इसमें सर्वप्रथम हम x और x स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग और नंबर्स को अलग कर लेते हैं। सेकंड, इसके बाद हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में x स्क्वायर के गुणांक मतलब कॉफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। थर्ड, इसके बाद हम x के गुणांक के आधे का वर्ग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x को दोनों ओर ऐड कर देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में होल स्क्वायर का फार्मूला बनाते हैं और इसके बाद हम दोनों ओर स्क्वायर रूट वर्गमूल लेते हैं और लास्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड की संख्या को राइट हैंड साइड में भेजकर एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस स्टेप्स को सभी लोग अपनी कॉपी पर ज़रूर नोट कर लें, तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में सुविधा होगी। हम चलते हैं इस विधि को समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल नंबर 7 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 7 है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसमें मैंने आपको अभी लिखवाया कि सर्वप्रथम हम x और x स्क्वायर वाले टर्म्स को अलग और नंबर्स को अलग कर लेते हैं, तो मैंने यही किया। तो ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू माइनस 3। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम x स्क्वायर के कोएफिशिएंट अर्थात यहाँ पर 2 है, 2 से हम प्रत्येक टर्म्स में हम डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2x इक्वल टू माइनस के 3/2। अब माइनस के 3/2 हो गए हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, मैंने बताया कि x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर मतलब x का जो गुणांक है यहाँ पर 5/2 है, इसका हाफ 1/2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/4। अब x के गुणांक के आधा या आधे का वर्ग मतलब हम इसको क्या करेंगे, दोनों ओर ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर होता है 25/16 माइनस 3/2। तो आपने देखा कि हमने यहाँ कर लिया। अब हमें देखना है कि मिडिल टर्म्स, इसमें जो दिया गया है मिडिल टर्म्स, ये प्लस है कि माइनस। यदि ये माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, और अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। हालांकि यहाँ पर माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, जहाँ पर a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 5/4 है। तो ये फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो ये हो गया x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हमने 16 एलसीएम ले लिया तो ये हो गया 25 माइनस 24। अब आपने देखा
कि किस प्रकार हमने इसको सॉल्व किया। अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम दोनों ओर वर्गमूल ले लेते हैं। वर्गमूल लेने के लिए आपको पता है कि ये राइट हैंड साइड में 1/16 है। जब 1/16 का हम वर्गमूल लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा ±1/4। ±1/4 क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है कि प्लस के 1/4 का स्क्वायर और -1/4 का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर 1/16 ही होता है। फिर मैंने आपको अभी रूल्स में लिखा है, स्टेप में लिखाया कि लेफ्ट हैंड साइड की संख्या को हम राइट हैंड साइड में भेजकर, अर्थात x = 5/4 को उस तरफ भेज दिया हमने, तो ये हो गया 5/4 ± 1/4। भेजकर एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन लेकर सॉल्व करेंगे, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे टेक पॉजिटिव साइन, यहाँ लिखेंगे टेक नेगेटिव साइन। तो ये हो जाएगा x = 5/4 प्लस लिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने माइनस लिया, तो प्लस करने पर ये हो गया 6/4 मतलब 3/2। x की वैल्यू कितनी आ गई? 3/2। ये पहला रूट्स हो गया। यहाँ पे हो गया x = 4/4, तो x की वैल्यू हो गई 1। तो आपने देखा किस प्रकार कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड की सहायता से हम इनके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। अब चलते हैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इस विधि को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं एक और एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन है आपकी बुक्स का एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपकी बुक्स में? ये लिखा हुआ है 4x² + 4√3x + 3 = 0। हम पहले क्वेश्चन की भांति इसमें भी x² और x को अलग कर लेंगे और नंबर्स को अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 4x² + 4√3x = -3। अब इसमें हम x² के कॉफिशिएंट मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे हम हर टर्म्स को। तो ये हो जाएगा x² माइनस प्लस 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो √3x = -3/4। अभी मैंने आपको बताया भी था कि इसके बाद हम x के गुणांक मतलब √3 का आधा √3/2 के वर्ग, तो x के गुणांक के आधे के वर्ग को हम दोनों ओर ऐड करते हैं। तो ये हो जाएगा x² + √3x + √3/2 का स्क्वायर = यहाँ पे हो गया 3/4, क्योंकि √3/2 का स्क्वायर जो होता है वह 3/4 होता है और माइनस के 3/4 ऑलरेडी थी यहाँ पर, तो ये कट गए। अब जरा बच्चों जरा समझें, फिर से देखें यहाँ पर कि ये प्लस है यहाँ पर, तो इसका अर्थ ये कि ये a + b का होल स्क्वायर है। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू √3/2 है, तो ये a + b का होल स्क्वायर होने के कारण ये हो जाएगा x + √3/2 का होल स्क्वायर = 0। अब आप देख सकते हैं कि इसके राइट हैंड साइड में 0 है, तो हम इसका वर्गमूल लें या ना लें तो कोई अंतर नहीं, वर्गमूल ले भी लेंगे तो ये हो जाएगा x + √3/2 और x + √3/2 = कितना हो गया? 0। अब हम इसको रख देंगे 0 के इक्वल, तो x + √3/2 = 0, तो x की वैल्यू आ गई है -√3/2 और यहाँ भी x की वैल्यू -√3/2 आएगी। तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन को और समझा कि कैसे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं हम द्विघाती क्वाड्रेटिक फार्मूला की ओर। द्विघाती सूत्र, इसका इन्वेंशन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य ने किया था, इसलिए उनके नाम पर इस फार्मूला को श्रीधराचार्य सूत्र या श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं।
अब इसके बारे में आपको बड़ी ही रोचक बात बताऊंगा मैं आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वह होता है ax² + bx + c = 0। जैसा कि अभी हमने पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक ऐसे ही हम इसमें भी करेंगे। तो क्या करेंगे, हम पहले x² और x के टर्म्स को अलग अलग कर लेंगे। इसके बाद x के गुणांक मतलब a से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये इतना आ गया। इसके बाद बताया था मैंने आपको x का गुणांक मतलब b/a का आधा कितना हो जाएगा, b/a का आधा 1/2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया b/2a। तो x के गुणांक का आधा आ गया, ये इसका वर्ग हम दोनों ओर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² + b/a x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू b² / 4a² - c/a। यहाँ पर भी बच्चों a है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ भी a + b का फार्मूला है और a की जगह पर x है, b की जगह पर b/2a है। तो ये जो बन गया है वो बना है x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर 4a² एल्शियम ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा b², a से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 4a का मल्टीप्लाई जब c में करेंगे तो ये हो जाएगा -4ac। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि दोनों ओर स्क्वायर रूट मतलब दोनों ओर वर्गमूल ले लेंगे। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + b/2a इक्वल टू प्लस माइनस ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा b² - 4ac/4a² का स्क्वायर रूट होता है 2a। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की संख्या को उस तरफ भेजकर मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई -b/2a प्लस माइनस रूट b² - 4ac/2a। यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस रूट b² / 4ac/2a। तो आपने अभी देखा कि इस फार्मूला के माध्यम से हमने एक फार्मूला क्रिएट किया। इस फार्मूला को ही हम बोलते हैं श्रीधराचार्य फार्मूला। इस फार्मूला की सहायता से हम द्विघात समीकरण के मूल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अब चलते हैं हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि द्विघात समीकरण की सहायता से हम कैसे हल कर सकते हैं। तो देखिए हम इसके लिए हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट लेते हैं। इसमें दिया गया है 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। अब हम इस क्वेश्चन को द्विघाती फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करना है। इसके लिए सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए हम एलसीएम लेंगे। तो हमने एलसीएम ले लिया x + 4 और x - 7। x - 7 यहाँ पर आ गया, माइनस x + 4 यहाँ पर आ गया इक्वल टू 11/30। x से x कैंसिल हो गया, -7 - 4 हो गया माइनस का 11 अपॉन, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 7x + 4x माइनस का 28 इक्वल टू 11/30। 11 से 11 कैंसिल हो गया, जो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा, देखो x² और इन दो का सॉल्व करो तो ये हो गया माइनस का 3x माइनस का 28 इक्वल टू माइनस का 30। -30 इस तरफ आएगा, प्लस का 30 हो जाएगा तो ये हो जाएगा x² - 3x प्लस का 30 माइनस का 28 इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² - 3x प्लस
2 इक्वल टू 0। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू होंगी, वो होंगी हेयर ए इक्वल टू होगा 1, बी इक्वल टू होगा -3 और सी इक्वल टू होगा 2। अभी मैंने आपको सीधराचार फार्मूला बताया तो उसको लिखता हूँ मैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इसमें ए बी सी की वैल्यू रख दीजिए, तो -3 हो गया बी की वैल्यू, प्लस माइनस अंडर रूट -3 का स्क्वायर हो गया ये, -4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 2 अपॉन 2 हो गया। तो आप देखें कि इसमें ये स्क्वायर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो गया 9 - 8 अपॉन 2। जब 9 में से 8 गया तो बचेगा 1, और 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 1 ही होता है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब आप देख सकते हैं x की वैल्यू में हम प्लस माइनस दोनों है, तो एक बार पॉजिटिव साइन ले लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन ले लेंगे। जब हम पॉजिटिव लेंगे तो ये आएगा x इक्वल टू 3 प्लस 1 अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2। तो x की वैल्यू एक आ गई 2। ऐसे ही जब हम माइनस साइन लेंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 3 - 1 अपॉन 2, x की वैल्यू हो गई 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1। तो हमने x की दो वैल्यू निकाल ली यहाँ पर, जो 2 और 1 आई। तो हमने इस क्वेश्चन को द्विघाती सूत्र क्वाड्रेटिक फार्मूला के माध्यम से सॉल्व किया। तो आज के आपने इस वीडियो में पूर्ण वर्ग विधि से मूल ज्ञात करना और द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात करना सीखा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।